हमको एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास इतना ज्यादा कहां से समय आ जाता है। वो तो 18 घंटा केवल दर्शन में बिता दे रहा है। देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा काम कर रहा पता नहीं मालूम आपको। 18 घंटे सिर्फ वो घंटा ही बजाता तो है। 1 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है, वो भगोड़ा देखेंगे वहाँ पहुंचेगा कि नहीं। सिर्फ ओपनिंग करने जाएगा, शटर खोलने जाएगा, शटर अप, और जब आखिरी दिन होगा शटर डाउन। उसके अलावा वो बीच में भगोड़ा भागा रहेगा। जिस G20 का इन्होंने सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और ऐसो आराम दिया, उस G20 में वो 3 लोगों ने इनका बायकॉट कर दिया। तो अयोध्या इसलिए भाग रहे हैं कि इनको वो जवाब ना देना पड़े जो अमेरिका के रिपोर्ट में आया है कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया है। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं तमाम लोग वहां पर ये चर्चा कर रहे हैं जो घर जो बुलडोज हुए, जो दुकान बुलडोज हुई, उनको लेकर के 22 जनवरी को जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है या प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आपने देखा तमाम लोग एक तरीके से अपना जो ज़मीन थी उसको दान करते, इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन अब एक बार फिर से वही जो बातें थी फिर से लोग करने लगे हैं। हम इस समय लोगों के बीच में हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसको लेकर के लोग मन में क्या सोचते हैं और क्या सोचते हैं, वहाँ से अगर कोई भाषण देते हैं या कोई बात कहते तो उसको लेकर के पब्लिक के मन में क्या है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तमाम सवाल पहले भी खड़े हो चुके हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पहुंचेंगे तो आगे क्या बातें होनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। हम समझते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहा है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, उनको कराना चाहिए। हर व्यक्ति को धर्म अनुष्ठान करने का एक संवैधानिक भी अधिकार है और तमाम बात भी है। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि पूरे देश का सिस्टम अयोध्या में कल रहेगा। पूरी सारी एजेंसियां अयोध्या में काम करेगी। पूरे सारे मैनेजमेंट जो है अयोध्या में आज 3 दिन पहले से जा चुका है। कारण ये एक बात हमको समझ में नहीं आती कि ये सरकार के पास 3-3 दिन 4-4 दिन केवल धर्म अनुष्ठान के आयोजन में विधा को इस्तेमाल करना, सरकारी सिस्टम को इस्तेमाल करना, पूरी व्यवस्था को केवल एक जगह केंद्रित कर देना। हम समझते हैं कि सरकार के हेल्थ के लिए, सरकार के जिम्मेवारी के लिए, सरकार का नैतिक धर्म के लिए, सरकार का द्वारा संचालित संविधान का प्रायोजित डाटा के लिए हमको एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास इतना ज्यादा कहां से समय आ जाता है कि केवल एक कार्य में, धार्मिक अनुष्ठान में जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटा समय देता हो। हे अल्लाह, ये विधायक के तुम ही मालिक हो। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि मैं उनके आस्था का मैं वेलकम करता हूं उत्तर प्रदेश की दहलीज में। लेकिन मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री एक जिम्मेवार कैडर है, प्रधानमंत्री की एक बड़ी जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री का एक एक पल समय का बड़ा महत्व है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री तो भाई जो कर रहा है पूरा देश के सामने है, देश के पटल पर है। आप विशेषकर जब इसकी कवरिंग होगी मीडिया का तो दुनिया भी देखेगा कि भारत का प्रधानमंत्री जिस विधा का शपथ लिया है वो तो 18 घंटा केवल दर्शन में बिता दे रहा है, केवल दर्शन में अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करता है, चलिए मैं 24 घंटा काम मान लेता हूं। तो प्रधानमंत्री की विदेश नीति क्या कह रही है? प्रधानमंत्री का विश्वगुरु का जो खिताब भारतीय जनता पार्टी के नेता लेकर घूम रहे थे, विश्व में ऐसा कोई विश्वगुरु नहीं मिला हमको, केवल भारत में मिला कि जो 18 घंटा अपने धर्म से,
धर्म क्या है प्रधानमंत्री का? संविधान है। धर्म क्या है? उसका सिस्टम है। शर्म क्या है? धर्म क्या है? उसका मैनेजमेंट है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का तो एक नए अलग पैरा है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक अलग पैरा है। उनका सामाजिक विधा से, सामाजिक जिम्मेवारी से, सामाजिक व्यवस्था का सृजन से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये विधा से उदासीन लोग चल रहे हैं, या तो ये मान कर बैठे हैं कि हर लोग ये करते हैं कि धर्म में कुछ गलत और कुछ सही कर लेते हैं तो अनुष्ठान करा करके सोचते हैं कि मैं अपने गलत कर्मों से मुक्ति पा जाऊं। इसके लिए भी हो सकता है। जय हिंद। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री एक बार फिर से पहुंच रहे हैं अयोध्या, तमाम सवाल पुराने खड़े होने लगे, आपके साथ ही तमाम सवाल खड़े कर दिए। 18 घंटे प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो सिर्फ कैमराबाजी, इस तरीके की बातें कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान का तो पूजा करना ही चाहिए। वो विदेशों में भी जाके करते हैं, तो भारत में बुलावा हुआ तो चले आए तो खराब कहा है। बाकी लोकसभा, विधानसभा सारे लोगों को जिम्मेदारी दी है, उसमें मंत्री भी हैं, सारे कानून व्यवस्था के सारे जानकार भी लोग हैं। जिसको पद भी दिया जाएगा उस पर भी ध्यान रखें। जिसमें जनता तक कोई बात की दिक्कत है तो वहाँ लोग अपनी बात रखें। अब बताइए, लोकसभा चलाते हैं लोग, उसमें मंत्री भी हैं, MP भी हैं। पूछना चाहिए क्या हो रहा है देश में, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा है। वो तो बुलाया गया है, गए हैं, इसके लिए हम ठीक है, होना चाहिए। बिल्कुल, बुलाया गया है, गए हैं, आपके साथी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि 3-3 दिन, अभी आपके पहले साथी बोले 3-3 दिन सिर्फ एक कार्यक्रम में लग जाता, 18-18 घंटे प्रधानमंत्री लगातार कैमरे के सामने कार्यक्रमों में इस तरीके की बातें हैं। क्या देखते हैं कल के दिन अगर कोई बयान होना चाहिए तो पब्लिक का मन क्या है? पता नहीं वो विनोद राय जी क्या बता रहे थे, 3-3 कर देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा काम कर रहा पता नहीं मालूम आपको। 18-18 घंटे सिर्फ वो घंटा ही बजाता तो है। 2014 से लेकर वो 18-18 घंटे सिर्फ घंटा ही बजाता है। धार्मिक घंटों के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, या धार्मिक नफरत के अलावा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी बात करेगा क्या नरेंद्र मोदी? 1 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है, वो भगोड़ा देखेंगे वहाँ पहुँचेगा कि नहीं। सिर्फ ओपनिंग करने जाएगा, शटर खोलने जाएगा, शटर अप, और जब आखिरी दिन होगा शटर डाउन। उसके अलावा वो बीच में भगोड़ा भागा रहेगा, सदन से भागा रहेगा, विपक्ष के भागा रहेगा, जनता के सवालों से भागा रहेगा। वो सिर्फ 18-18 घंटे सिर्फ घंटा ही बजाएगा, घंटा ही बजाएगा। देश को उसने किस गर्द में लाकर छोड़ दिया है ये देश की जनता देख रही है। 2024 निकला है, अभी 240 पे निकला है। 2029 में सिर्फ 200 खत्म करके सिर्फ 40 ना रह जाए तो मुंह पे थूक दीजिएगा। सतपाल छाबड़ा बोल रहा है। देखिए कितना नाराज़गी है यहाँ पर लोगों में, आपके साथी काफ़ी नाराज़ हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या फिर से पहुँच रहे हैं। पुराने तमाम सवाल लोग खड़े करने लगे कि वहाँ पे जो बुलडोज हुए तमाम दुकानें, घर, ये पब्लिक के मुद्दे हैं, कॉमन जो अयोध्या के हैं। आप लोग क्या देखते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? सत्र को लेकर अभी तमाम सवाल खड़े कर दिए आपके साथी ने। देखिए, अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो उन्होंने 11 साल में जितना भी देश का परीक्षा चल रही थी, इन्होंने कापियां लिखी हैं। अब उसकी जनता कापी जांचेगी और उसको इनको नंबर देगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जिस मैनिफेस्टो पे चल रहे थे, अब इनका रिजल्ट आने वाला, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये अभी G20 के शिखर सम्मेलन में गए थे, समझ रहे हैं कि नहीं? वहाँ देखा आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, चीन के राष्ट्रपति नहीं है, रसिया के राष्ट्रपति नहीं है। क्यों? इनके पहुंचने की वजह से। क्या मतलब देश में रह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में हाँ, बता रहा हूँ ना, सिर्फ इनके, क्योंकि अभी G20 इन्होंने दिल्ली में कराया था, सब लोग आए थे। अब क्यों नहीं आए भाई? इनको तो जवाब देना चाहिए ना। जिस G20 का इन्होंने सोनी चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और ऐसो आराम दिया, उस G20 में वो 3 लोगों ने इनका बायकाट कर दिया। ये बहुत इनके लिए शर्मनाक घटना है। ये अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं ना, तो अब इनका सारा एग्जामिनेशन हो चुका है 11 साल में, अब इनका रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, रिजल्ट की बात करी जा रही है। भले अयोध्या का जो रिजल्ट रहा वो भाजपा के फेवर में नहीं रहा, लेकिन सरकार NDA की ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कोई झुठला नहीं सकता। विश्व गुरु माना जाता है,
तमाम सवाल हैं, आपके साथी खड़े कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचते हैं प्रधानमंत्री तो क्या सोच रहे, क्या होना चाहिए आप? ये अपने को क्या बात बोलनी चाहिए प्रधानमंत्री? ये बोलनी चाहिए कि अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे दलित सापा के नेता ने इनको धूल चटा दिया वहाँ पे, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। श्री राम ने हराया इनको, क्योंकि श्री राम की मंदिर की मूर्ति की पहली बारिश में बूंदें टपकने लगी, तो वो सब भ्रष्टाचार देख के इनको हराया गया, इसलिए छलबला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ अयोध्या इसलिए भाग रहे हैं कि इनको वो जवाब ना देना पड़े जो अमेरिका के रिपोर्ट में आया है कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं हम घुस के मारे हैं, वो एक अदना सा व्यक्ति बता रहा है कि हम इंडिया में घुस के मारे हैं, दिल्ली का ब्लास्ट हम किए हैं। और आपने कहा था कि जब भी हम आतंकवादी कार्रवाई होगी उसको युद्ध समझा जाएगा, तो युद्ध क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों बैठे हैं ट्रंप से डर के या चीन से डर के? इन सवालों का कोई भला हुआ है आज तक? बिल्कुल का भला नहीं हुआ, पर यही बोलते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। क्यों ये जब भी ऐसी बात आती है, सर में BLO मर रहे हैं, ये बात आई तो ये धर्म का चादर ओढ़ के सो जाते हैं, तो इसलिए धर्म का चादर तान लिया है। इनसे धार्मिक काम से मतलब नहीं। श्री राम का जब मंदिर चूर रहा था तो कितने लोगों को इन्होंने उनकी कार्रवाई की, ED CBI कितने में भेजा? किसी में नहीं। कितने लोगों का अडानी घोटाला किया वहाँ पर ज़मीन का, ये भी आपको पता है। श्री राम जी जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये राजा है, और जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। आज हम लोग भिखारी के कागार में हैं। अयोध्या जाने का मतलब सिर्फ यही है कि वो सीट दोबारा जीती जाए। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा कतई नहीं है। क्या बोल गए ये आपके साथी? ये भारतीय जनता पार्टी का आखिरी एजेंडा और आखिरी कार्यक्रम, समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों भाई? बता रहा हूँ ना, अब इसके बाद इनका रिजल्ट आने वाला। कौन सा रिजल्ट देख रहे हैं? बच्चा एग्जाम देता है ना, फेल हुआ कि पास हुआ। 3 बार लगातार प्रधानमंत्री है, 3 बार भाई, शपथ। 3 बार की बात नहीं है। वो कोई बच्चा 3 साल में तो आदमी BSc भी पास करता है, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है ना, PhD 5 साल में करता है। उसी तरह इन्होंने एक देश को फेल करने में 11 साल लगा दिया। तो अब जनता इनकी कॉपी जांचेगी और इनका रिजल्ट बहुत जल्द जनता के सामने होगा, और जनता ही इनकी कॉपी जांचेगी। आप क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में पहुंचेंगे। नारा दिया गया था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अयोध्या में होंगे। पब्लिक के मन में क्या है इसको लेकर? सबसे पहले मैं 4PM को धन्यवाद दूंगा कि 4PM देश के आवश्यक मुद्दे उठाता है और जनता की आवाज़ को बुलंद करता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा, भारत देश बहुत महान देश है, इसके गौरव को इसके बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, सबके प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री की। इन्हें कोई एक इशू लेकर के अयोध्या में या करके ये लोग गुमराह कर रहे हैं, जो असल मुद्दे उनसे हटका रहे हैं और ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? मंदिर की तरफ लगा रहे हैं। तो धार्मिक मुद्दे नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। जो मुद्दा सामाजिक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और तमाम देश में। आपको लगता है धार्मिक मुद्दा को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री काम नहीं, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो उनको पूरे देश को देखना चाहिए। कोई गरीब हो, अभी किसी जात धर्म का हो, सबका उन्हें विकास करना चाहिए, सुरक्षा करना, देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। ये क्यों भारत देश गुरु रहा है विश्व का, तो वैसे काम करना चाहिए, गुरु बनाने की तरफ करना चाहिए। एक धर्म को लेकर के या कुछ ऐसे काम प्रधानमंत्री की शोभा देते नहीं है। बिल्कुल। तो अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हम लोगों से बात कर रहे थे कि लोगों के मन में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कोई भाषण अगर देते हैं या कुछ पब्लिक को संबोधन करते हैं तो पब्लिक के मन में क्या है, उस संबोधन को लेकर के हमने चर्चा की, तमाम सवाल भी खड़े कर दिए। लोगों ने कहा कि लगातार 18 घंटे सिर्फ कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं तो देश का क्या ख्याल रखेंगे, इस तरीके की बातें हुई। G20 को लेकर के बातें हो गई, जो युद्ध हुआ पाकिस्तान से उसको लेकर बातें हो गई। तमाम सवाल लोगों ने खड़े कर दिए। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में क्या है, पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।